दोस्तों, कल का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ, क्योंकि बीते दिन भारत ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिससे हमारे दुश्मन देशों की सांसें अटक गईं। हालात इतने बिगड़े कि अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि भारत की रफ्तार कैसे रोकी जाए। सोचिए, उपलब्धि इतनी बड़ी थी कि चीन के सरकारी अखबार और प्रवक्ता भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक धमकी दे दी कि भारत पर संयुक्त राष्ट्र में वीटो लगाया जाएगा। यानी डर इतना गहरा कि धमकियों का सहारा लेना पड़ा। अब आप खुद सोचिए, अगर यह कदम मामूली होता तो क्या चीन जैसी ताकत ऐसी बौखलाहट दिखाती? साफ है कि भारत ने वास्तव में एक ऐसी मिसाइल तकनीक में प्रवेश कर लिया है जो अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों तक सीमित थी। तो इस विकास की पूरी हकीकत जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बड़ी खबर यह है कि भारत ने पहली बार रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सुनने में आसान लगने वाली यह बात असल में बेहद दमदार है, क्योंकि अब हमारी मिसाइलें किसी एक जगह पर स्थिर नहीं रहेंगी, बल्कि रेल की पटरियों के जरिए देश के किसी भी हिस्से से दागी जा सकेंगी। जरा कल्पना कीजिए, रेल की लाइन जहां भी मौजूद है वहां इस मिसाइल को ले जाया जा सकता है। यानी कश्मीर की घाटियों से लेकर कन्याकुमारी के समुद्र तट तक और राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर अरुणाचल की पहाड़ियों तक भारत का हर कोना दुश्मनों पर वार करने का ठिकाना बन सकता है। यही असली गेम चेंजर है। विरोधी ये अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि मिसाइल किस जगह से छोड़ी जाएगी, कभी उत्तर तो कभी दक्षिण से। यानी दुश्मन परेशान और भारत की ताकत कई गुना। डीआरडीओ ने भी स्पष्ट किया है कि यह तकनीक हमें उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करती है जो चलते रेल नेटवर्क से कनिस्ट्राइज्ड लॉन्च सिस्टम को ऑपरेट करने की क्षमता रखते हैं। अब इस एलीट क्लब में अमेरिका, रूस और चीन के साथ भारत का नाम भी जुड़ गया है। सोचिए, यह सिर्फ एक परीक्षण नहीं, बल्कि ऐसा कदम है जिससे भारत की सामरिक क्षमता कई गुना बढ़ी है। यही कारण है कि पड़ोसी देशों की नींद उड़ चुकी है। अब आइए समझते हैं इस अग्नि प्राइम की असली ताकत। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, यानी हमारी सीमाओं से कुछ 100 किलोमीटर दूर मौजूद चीन और पाकिस्तान के सभी फॉरवर्ड बेस अब सीधी जद में हैं। चाहे एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल हो या एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चीन और पाकिस्तान के हर पोस्ट, एयरबेस और सैन्य ठिकाने अब भारत की हिट लिस्ट पर आसानी से आ गए हैं। कश्मीर से जुड़े पाकिस्तानी कैंप हों या अरुणाचल के नजदीक चीन के बंकर, सब अब भारत के निशाने पर हैं। यही वजह है कि चीन के पेट में मरोड़ उठ रहा है और उसने अपने सरकारी अखबार, जिसे लोग मजाक में गोबर टाइम्स कहते हैं, के जरिए भारत को धमकाना शुरू कर दिया। इस अखबार ने उगलते हुए लिखा कि भारत का यह परीक्षण अगर कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो पूरे एशिया में परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। यानी मिसाइल से ज्यादा इन्हें डर भारत की तेजी से हो रही तरक्की से है। अब गौर कीजिए, यह वही चीन है जिसके पास 15,000 किलोमीटर तक मार करने वाली परमाणु मिसाइलें पहले से मौजूद हैं। लेकिन जब भारत केवल 2000 किलोमीटर वाली अग्नि प्राइम का परीक्षण करता है तो चीन के पसीने छूट जाते हैं। सोचिए, जिस बच्चे के पास पहले से 15 मिठाइयां हों, वह किसी दूसरे के पास 2 मिठाई देखकर जलन महसूस कर रहा है। असली डर है भारत की तेजी से बढ़ती सामरिक शक्ति का। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लिजियान या उनके साथी गोज याकुन ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि भारत अभी भी मिसाइल तकनीक में विकसित देशों से पीछे है। रेल से परमाणु मिसाइल दागना बेहद कठिन और खतरनाक है। ये सबकी किस्मत थी कि मिसाइल कंट्रोल में रही, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत को ऐसे परीक्षण रोक देने चाहिए और मिसाइल बनाने की बजाय चीन जैसे ताकतवर देशों से दोस्ती करनी चाहिए। साफ है कि चीन चाहता है भारत कमजोर बना रहे ताकि उसका दबदबा कायम रहे। अब आप बताइए, यह बयान समझाइश है या डर की धमकी? हकीकत तो यह है कि चीन बुरी तरह घबराया हुआ है।
असल डर यह है कि अब भारत उसी श्रेणी में शामिल हो चुका है जहां अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन खड़े थे। भारत के पास भी अब ऐसी मिसाइल है जिसे रेल नेटवर्क के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है। यानी यह फिक्स नहीं है कि दुश्मन उपग्रह से लोकेशन पकड़ ले और पहले से प्लान बना ले, बल्कि भारत की यह अग्नि प्राइम अब दुश्मन के लिए रहस्यमयी पहेली है। आज अगर कोई हमारी सीमा पर हमला करने का प्लान बनाए तो उसे यह अंदाजा तक नहीं होगा कि जवाबी हमला कहां से आएगा। रेल पटरियों पर दौड़ती अग्नि प्राइम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक कहीं से भी छोड़ी जा सकती है। यही बेचैनी चीन को खाए जा रही है। वरना सोचिए, जिसके पास 15,000 किलोमीटर की मिसाइलें हों, वह भारत की 2,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल से क्यों डरेगा? असल में यह डर है भारत की तकनीकी छलांग और आत्मनिर्भरता का। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है। जब भी भारत अग्नि सीरीज का टेस्ट करता है तो सबसे पहले आवाज चीन की तरफ से ही आती है, पाकिस्तान की नहीं। पाकिस्तान तो पहले से जानता है कि वह कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन चीन की बेचैनी इस बात का सबूत है कि भारत की बढ़ती ताकत उसके लिए सीधा खतरा है। अब चीन की धमकी सुन लीजिए। कहा गया कि अगर भारत ऐसे परीक्षण करता रहा तो उस पर वीटो लगाया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की प्रगति को सच में कोई वीटो रोक सकता है? बिल्कुल नहीं। भारत का यह कदम सिर्फ मिसाइल परीक्षण नहीं, बल्कि दुश्मनों को साफ संदेश है कि भारत हर परिस्थिति में तैयार है। अब ना तो चीन भारत को दबा सकता है और ना ही पाकिस्तान। आज भारत के पास इतनी ताकत है कि हम न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सकते हैं, बल्कि दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर जवाब भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस उपलब्धि पर गर्व करें। यह जीत सिर्फ डीआरडीओ या सेना की नहीं, बल्कि हर भारतीय की है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक और सैनिक रात दिन मेहनत करते हैं, तभी हम सुकून से जी पाते हैं। ऐसी तकनीकी छलांग से भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में भी बड़ा उछाल आएगा। जब दुनिया देखेगी कि भारत अब रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर जैसी आधुनिक मिसाइल तकनीक बना चुका है, तो बाकी देश भी हमारे हथियार और सिस्टम खरीदने के लिए आगे आएंगे। खासतौर पर वे देश जो अपनी सुरक्षा मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका या रूस के महंगे हथियार खरीदने में असमर्थ हैं। यानी इस परीक्षण के बाद भारत न सिर्फ अपनी सुरक्षा बढ़ाएगा, बल्कि हथियारों की बिक्री के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ भी मजबूत करेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और रक्षा उद्योग दोनों को फायदा होगा। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।